फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत के पार्ट 9 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ऑप्शन से विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो, डी जॉन लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस। प्रश्न नंबर 2, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन से वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 3, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? ऑप्शन से लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के समय। प्रश्न नंबर 4, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। ऑप्शन से लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। तो इनका कालानुक्रम सेट करना है। ऑप्शन से 1-3-2-4, बी 2-4-1-3, सी 1-4-2-3, डी 2-3-1-4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड और उसके बाद लॉर्ड इरविन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर इसके ऑप्शंस हैं, ए लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, बी लॉर्ड वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त, और लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, और लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय। ये एक घटना सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 6, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी? ऑप्शन से लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी लॉर्ड मिंटो द्वारा, सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, डी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी। प्रश्न नंबर 7, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? ऑप्शन से लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो ने। प्रश्न नंबर 8, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ऑप्शन से लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन से पिट्स इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग, बी डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ डलहौजी, सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, डी इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। प्रश्न नंबर 11, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शन ए बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रश्न नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में गवर्नर जनरल दिए हैं और सूची 2 में इनके द्वारा किए गए कार्य। तो पहला दिया है क्लाइव। क्लाइव ने बंगाल में दोहरा विभाजन, और बी बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, और चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, और कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया।
प्रश्न नंबर 13, किस वायसराय के शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा गया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा गया। प्रश्न नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत इसी के द्वारा लाया गया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर निषेध किया था, और लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त शासन, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। प्रश्न नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो पहला ऑप्शन है चूक का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और बंगाल का विभाजन ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, और बंगाल में दोहरा शासन है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, और सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा। प्रश्न नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में गवर्नर जनरल और सूची 2 में कार्यभार ग्रहण करने का वर्ष दिया गया है। तो लॉर्ड कर्जन 1899 में, और लॉर्ड मिंटो 1905 में, और लॉर्ड हार्डिंग 1910 में, और लॉर्ड इरविन 1926 में। प्रश्न नंबर 17, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ऑप्शन ए 1820 से 1827 ईस्वी, बी 1919 से 1829 ईस्वी, सी 1822 से 1829 ईस्वी, डी 1818 से 1825 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1820 से 1827 ईस्वी तक टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ठगी का दमन विलियम बेंटिक, बी इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन, सी रिंग फेंस की नीति वारन हेस्टिंग, डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, बी लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, सी लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि इसका सही उत्तर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 20, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन ए केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, बी भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, सी राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, डी भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 21, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? ऑप्शन ए उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बी औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, सी व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप, डी अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली पर हड़तालों पर रोक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। प्रश्न नंबर 22, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ऑप्शन से लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन के द्वारा। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन से हंटर आयोग, बी सैंडलर आयोग, सी वुड का घोषणा पत्र, डी सार्जेंट योजना। तो इसका ऑप्शन दिया ABCD, ऑप्शन बी CBAD, CABDC और डी CABD। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी CABDC
वुड का घोषणा पत्र, उसके बाद हंटर आयोग, उसके बाद सैंडलर आयोग और सबसे लास्ट में सार्जेंट योजना। प्रश्न नंबर 24, भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन से लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड लिटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न नंबर 25, यह किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? ऑप्शन से लॉर्ड रिपन ने, बी लॉर्ड डफरिन ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, डी लॉर्ड लिटन ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने कहा था मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से नहीं करना बल्कि कार्यों से करना, बल्कि मेरे शब्दों से नहीं। तो आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।